सच्चाई की चाबी। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की असली पहचान, उसके अंदर की सच्चाई और स्वभाव को खोल सके? दरबार में विभिन्न सुझाव आए। कुछ ने सोने को सबसे अनमोल बताया तो कुछ ने ज्ञान। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बताओ कि असली सच्चाई का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, एक चाबी होती है, सच्चाई की चाबी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, चाबी? यह कैसे? कुछ दिनों बाद दरबार में एक कुशल ताला बनाने वाला, जिसका नाम रमेश था, आया। उसने गर्व से बताया कि उसकी बनाई हुई चाबी अद्भुत है। रमेश ने दावा किया, महाराज, मेरी यह चाबी न केवल ताले खोलती है, बल्कि जिस दरवाजे को खोलती है, उसके पीछे छिपे व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र का भी पता लगा देती है। यदि कोई ईमानदार होता है तो चाबी से निकलती हुई रोशनी सुनहरी चमक देती है। अगर कोई स्वार्थी या झूठा होता है तो उसका प्रतिबिंब धुंधला और फीका दिखता है। अकबर ने रमेश के दावे पर संदेह किया और बीरबल से कहा, बीरबल, देखो कि यह चाबी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका परीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की चाबी का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर अपने ताले के नमूने लेकर आता था और चाबी का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा कि जब उन्होंने चाबी लगाई तो उन्हें ऐसा लगा मानो दरवाजे के पीछे की छवि में कुछ परिवर्तन आ गया। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि चाबी के किनारों पर हल्की सी चमक और निशान थे जो प्राकृतिक नहीं लगते थे। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और पाया कि रमेश अक्सर रात में अपने कार्यशाला में जाता और चाबी के अंदर छिपे एक छोटे से यंत्र को समायोजित करता था। उस यंत्र की मदद से चाबी लगते ही एक निश्चित रंग की रोशनी पैदा की जाती थी, जिसे देखकर लोग यह मान लेते थे कि उनकी सच्चाई प्रकट हो गई है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सबको बुलाया। बीरबल ने रमेश से कहा, अब हम इस चाबी का अनुभव करेंगे। सबसे पहले एक अहंकारी दरबारी ने चाबी लगाई। तुरंत ही चाबी से निकलने वाली रोशनी में उसकी छवि फीकी पड़ गई, मानो उसके अंदर की असली स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति उजागर हो गई हो। फिर एक विनम्र व्यक्ति ने चाबी लगाई और उसकी छवि में रोशनी अपने आप उज्ज्वल हो उठी, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू तो वह नहीं जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपनी चाबी में कृत्रिम यंत्र लगा रखा है, जिससे वह चमत्कारिक रोशनी पैदा करता है। असली सच्चाई तो केवल उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके अंदर की शुद्धता, ईमानदारी और परिश्रम झलकते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और बोले, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। असली ज्ञान, सफलता और महानता तो उस व्यक्ति में होती है जो अपनी आंतरिक सच्चाई को पहचानता है, न कि केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर रहता है। अकबर ने रमेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी, और बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की गई। दरबार में सभी ने इस चतुराई का आनंद लिया और यह कहानी सदियों तक सुनाई गई कि असली सच्चाई हमेशा उजागर हो जाती है, चाहे कोई भी यंत्र लगा ले। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। अनोखा कटोरा। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर ने सुना कि राज्य के एक गांव में ऐसा पाया गया है जो खाने वालों की असली उदारता प्रकट कर देता है। कहा जाता था कि जो व्यक्ति इस कटोरा में अपना थोड़ा सा भोजन डालता है, उसकी उदारता उसकी मुद्रा के रंग की तरह बदल जाती है। जो उदार होता है वह सुनहरा दिखाई देता है और जो कंजूस होता है उसका रंग फीका पड़ जाता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस कटोरा का रहस्य जानकर मुझे बताओ कि असली उदारता क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे।
उन्होंने वहां के कटोरा का निरीक्षण किया। कटोरा तो साधारण मिट्टी का था, पर उसके चारों ओर कुछ चमकीले निशान बने हुए थे, मानो कोई रासायनिक मिश्रण लगा दिया गया हो। गांव के लोग कहते थे कि जिसने भी कटोरा में अपना अनाज डाला, उसका अनुभव अद्भुत रहा। लेकिन बीरबल को संदेह हुआ कि यह सब केवल दिखावे का खेल हो सकता है। बीरबल ने गांव के मुखिया और कुछ आम लोगों से बातचीत की। पता चला कि कटोरा का मालिक हरिदास रात में चुपके से उसमें थोड़ा सा पानी और नमक मिला देता था ताकि खाने का स्वाद कुछ बदल जाए। इस मिलावट से लोगों को लगता था कि कटोरा उनके अनाज के साथ कुछ अद्भुत कर रहा है। अब बीरबल ने अपनी चालाकी से गांव में एक परीक्षा रखी। उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि अगले दिन दरबार में आएंगे और कटोरा में अपना अनाज डालकर दिखाएंगे। असली उदारता का मूल यही होगा कि जो व्यक्ति थोड़ी सी भी अतिरिक्त अनाज दान करने को तैयार होगा, वही सच्चा उदार है। अगले दिन दरबार में कई गांव वाले आए। कुछ ने केवल न्यूनतम अनाज डाला, जबकि कुछ ने थोड़ी अतिरिक्त मात्रा भी डाली। अंत में एक विनम्र किसान ने अपने पास की थोड़ी अतिरिक्त मात्रा भी डाली, यह सोचकर कि दूसरों की भलाई में उसका थोड़ा योगदान हो जाएगा। दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहांपना, आपने यह परीक्षा देकर सिद्ध कर दिया कि सच्ची उदारता वह है जो अपनी जरूरत से ज्यादा बांट देती है। धन और संपत्ति तो बहुत से लोग जमा कर सकते हैं, लेकिन सच्चा दिल वही है जो अपने पास की थोड़ी भी अतिरिक्त चीज दूसरों के साथ बांट देता है। महाराज अकबर ने इस परीक्षा से बहुत प्रभावित होकर उस विनम्र किसान को इनाम में सोने की मोहरें दी और गांव वालों को यह सीख दी कि सच्ची उदारता और मानवता का मोल सबसे अधिक होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, असली चमत्कार कोई जादुई कटोरा नहीं, बल्कि इंसान का दिल होता है। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से सराहना की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, जादुई आम का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर दरबार में बैठे थे जब एक आम विक्रेता मनोज महल में प्रवेश किया। मनोज ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसके आम इतने अद्भुत हैं कि इन्हें खाने से व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। उसने कहा, जो कोई इन आमों का स्वाद लेगा, उसकी आंतरिक सच्चाई, उसकी जीवन शैली साफ साफ नजर आएगी। महाराज ने मनोज के दावे पर संदेह जताया और बीरबल से कहा कि इस बात का रहस्य उजागर करो। बीरबल ने मनोज की दुकान का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों तक उन्होंने देखा कि मनोज रोज सुबह बाजार में आम बेचता था। आमों का रंग असामान्य रूप से चमकदार और स्वाद अत्यधिक मीठा प्रतीत होता था। गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि मनोज अक्सर रात में अपने स्टॉल में जाकर आमों पर एक विशेष रासायनिक मिश्रण छिड़कता था, जिससे आमों का रंग और स्वाद अतिरंजित हो जाता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मनोज को बुलाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने आम चखा। उसे ऐसा लगा कि आम में मिठास तो थी, पर उसकी प्राकृतिकता गायब हो गई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने आम चखा। उसे आम का असली स्वाभाविक स्वाद मिला और उसकी आंखों में खुशी झलक गई। बीरबल ने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं जो कृत्रिम मिलावट से हो। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने आमों में कृत्रिम मिश्रण मिला दिया है, जिससे वे जादुई प्रतीत होते हैं। असली आम तो वह होते हैं जो अपने प्राकृतिक गुणों में उत्कृष्ट होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे किसी भी छल से राज्य की प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस कहानी को एक सीख के रूप में याद रखा कि असली स्वाद और सच्चाई हमेशा प्राकृतिक गुणों में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, अद्भुत पतंग का रहस्य। एक दिन महल में त्योहार का माहौल था। पतंगबाजी का आयोजन हुआ और पूरा नगर उत्साह से झूम उठा। उसी दौरान एक पतंग विक्रेता, जिसका नाम उदय था, महल में आया और बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी पतंगें जादुई हैं। उसने कहा, महाराज,
मेरी पतंगे न केवल आपके भाग्य को उजागर करती हैं, बल्कि आपके अंदर छिपी संभावनाओं की भी झलक दिखाती हैं। इन्हें उड़ाने से आपके भविष्य के सपने साफ साफ नजर आने लगते हैं। दरबार में सब लोग उसकी बातों से रोमांचित हो गए। महाराज अकबर ने तुरंत बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या ये पतंगे सच में चमत्कारिक हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य जानकर आपको बताऊंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उदय की दुकान का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उदय हर रोज खास रसायनों का उपयोग कर पतंगों को सजाता था। रात के अंधेरे में बीरबल ने देखा कि उदय अपने स्टॉल में एक छोटी मशीन छुपा कर रखता था, जिसकी मदद से पतंगों के फलक पर एक विशेष चमक और प्रभाव उत्पन्न होता था। यह प्रभाव देखकर लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता था कि पतंगे सचमुच जादुई हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर उदय की पतंगों का प्रदर्शन कराया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने पतंग उड़ाई। जैसे ही पतंग आसमान में ऊंची उड़ान भरती, उसकी चमक कठोर और तेज हो गई, जिससे मंत्री के स्वार्थ की झलक साफ नजर आई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने पतंग उड़ाई। उसकी पतंग ने मधुर, नरम प्रकाश बिखेरा, मानो उसके अंदर की सच्चाई प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू कोई पतंग नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और नैतिकता में निहित है। उदय ने स्वार्थ में आकर अपनी पतंगों में कृत्रिम प्रभाव पैदा करने के लिए मशीन और रसायनों का सहारा लिया है। असली चमत्कार तो वही है जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आता है। महाराज अकबर ने उदय को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह के छल से राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की। इस घटना से यह सीख मिली कि असली जादू केवल मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता में होता है, न कि केवल दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, गुलाबों का खेल। एक दिन महाराज अकबर के दरबार में एक नई व्यापारिक महिला आई, जिनका नाम रंजना था। रंजना ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे गुलाब इतने अनोखे हैं कि जो भी इन्हें खरीदेगा, उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार और मोहब्बत का उजाला फैल जाएगा। इन गुलाबों में ऐसा जादू है जो खरीदार के दिल की सच्चाई प्रकट कर देता है। दरबार में रंजना के दावे पर खूब चर्चा हुई। कुछ दरबारी उसकी बात से प्रभावित थे, पर बीरबल की आंखों में संशय साफ झलक रहा था। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दावे का परीक्षण करो। बताओ, सच्चा प्यार क्या होता है? अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति अपने दिल की सच्चाई दिखाना चाहता है, वह एक गुलाब खरीदेगा। असली प्यार वही है जो बिना जल्दबाजी के गुलाब को संभाल कर रखता है, जबकि दिखावे में जो लोग उसे फेंक देते हैं, उनकी सच्चाई उजागर हो जाती है। दरबार में सभी ने गुलाब खरीदे। पहले एक अहंकारी मंत्री ने बिना सोचे समझे गुलाब लेकर उसे फेंक दिया, ताकि वह जल्दी अपना दाम दिखा सके। उसी वक्त एक विनम्र दरबारी ने ध्यान से गुलाब को थामे रखा। उसकी आंखों में सच्चे प्यार की चमक थी। बीरबल ने सभा में घोषणा करते हुए कहा, जहांपनाह, असली मोहब्बत वही है जो धीरे धीरे, ध्यान से निभाई जाए। जो व्यक्ति अपने दिल की सच्चाई से गुलाब को संभालता है, वही सच्चा प्रेमी है। महाराज अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और रंजना को चेतावनी दी कि भविष्य में अपने दावे को झूठा साबित न करें। दरबार में सभी ने यह सीख ली कि सच्चा प्यार और मोहब्बत केवल दिल की शुद्धता में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, जादुई चश्मा का रहस्य। एक दिन महल में एक चश्मा विक्रेता, जिसका नाम प्रसाद था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया कि उसके पास ऐसा चश्मा है जिसे पहनते ही व्यक्ति के अंदर की सच्चाई प्रकट हो जाती है। प्रसाद ने कहा कि यदि कोई ईमानदार और उदार है तो चश्मे के शीशे से सुनहरी चमक झलकती है, पर अगर कोई लालची या धोखेबाज है तो उसका प्रतिबिंब अंधकारमय हो जाता है।
महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जाहिर की और बीरबल से कहा, बीरबल, इस चश्मे के पीछे का रहस्य जानकर मुझे बताओ कि क्या यह सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रसाद के चश्मे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि प्रसाद रोज महल में आकर चश्मे का प्रदर्शन करता था। दरबार में कई लोग चश्मा पहनकर अपनी अपनी आत्मा की झलक देखने आए, पर बीरबल को इसमें कुछ असामान्य लगा। गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि प्रसाद चश्मे के अंदर एक छोटा सा यंत्र छुपा रखता था। रात में उसने चश्मा अपने स्टॉल में ले जाकर उस यंत्र को समायोजित कर चश्मे के लेंस का रंग बदलने का एक पूर्व निर्धारित प्रभाव पैदा कर देता था। इस तरह चश्मा देखकर लोगों को लगता था कि उनका असली स्वभाव प्रकट हो गया है, जबकि असल में यह केवल एक तकनीकी चाल थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने प्रसाद से कहा कि वह चश्मा पहनकर एक सामान्य दरबारी को बुलाए। पहले एक अहंकारी मंत्री ने चश्मा पहनकर अपने सामने आए। चश्मे से दिखाई दी उसकी झलक में कठोरता और स्वार्थ की छाया। फिर एक विनम्र व्यक्ति ने चश्मा पहनकर दरबार में कदम रखा। उसकी छवि में चश्मा से एक नरम, उज्ज्वल प्रकाश झलक उठा। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, इस चश्मे का कोई जादू नहीं है। प्रसाद ने स्वार्थ में आकर एक यंत्र लगाकर यह प्रभाव पैदा किया है। असली सच्चाई तो उस व्यक्ति के अंदर होती है जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, सच्ची पहचान तो व्यक्ति के दिल में होती है, न कि किसी चश्मे में। उन्होंने प्रसाद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी सूझबूझ और विवेक से सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया और दरबार में सभी ने बुद्धिमत्ता की सराहना की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, सपनों की गली का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में लोगों के सपने कितने गहरे और वास्तविक होते हैं। उन्होंने बीरबल से अनुरोध किया कि वह हमें ऐसा कोई स्थान दिखाए जहाँ इंसान के अंदर छिपे सपने सामने आ सकें। अगले दिन अकबर ने अपने मुखौटे पहना और दरबारियों के बीच छिपकर शहर की गलियों में घूमने का निश्चय किया। बीरबल भी उनके साथ थे। चलते चलते वे एक संकरी, रोशन गली में पहुँचे, जिसे स्थानीय लोग सपनों की गली कहते थे। यहाँ दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे, जिनके सामने खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब में कुछ अजीब सी चमक महसूस करता था। एक बूढ़े चित्रकार ने बताया कि वह गली खास तौर पर इस तरह से सजाई गई है कि जहाँ रोशनी और परछाई मिल जाती है, वहाँ इंसान के सपनों का एहसास हो जाता है। कुछ लोग कहते थे कि अगर आप धीरे धीरे गली में चलें, तो दीवारों पर अपने सपनों के रंग दिखाई देने लगते हैं। अकबर को यह सुनकर काफी आकर्षण हुआ, लेकिन बीरबल ने अपनी सूझबूझ से तुरंत संदेह जताया। उन्होंने पूछा, जहांपनाह, यह सच में जादुई है या कोई चाल है? बीरबल ने छुपकर निरीक्षण किया। रात में उन्होंने देखा कि गली की दीवारों पर लगे बड़े चित्रों के पीछे कुछ खास शीशे और छोटे छोटे मिरर लगे थे। इन मिररों में प्रतिबिंब बदल जाते थे और विभिन्न रंगीन रोशनी की किरणें गिरती थीं, जिससे ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता था कि लगता था जैसे आपके सपने रंग बिरंगे हो उठते हैं। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, यह गली कोई जादुई स्थान नहीं है। यह तो केवल एक स्थानीय कलाकार की चतुराई है, जिसने विशेष शीशों और रोशनी के प्रयोग से ऐसा भ्रम पैदा किया है कि हर कोई अपने अंदर के सपनों को महसूस कर सके। अकबर ने गंभीरता से सोचा और बोले, बीरबल, असली सपने तो हमारे दिल से निकलते हैं। असली आत्मा की गहराई किसी बाहरी झांकी से नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभवों और मेहनत से उजागर होती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी चीज दिखावे में आकर्षक लगे, उसकी सच्चाई जानना हमारे अपने अंदर की समझदारी पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल की बातों की बहुत सराहना की और अपने दरबार में इस घटना को यादगार बनाने का आदेश दिया।
सबने तालियां बजाईं और इस कहानी को सदियों तक लोगों के बीच बताया गया कि असली जादू तो अपने अंदर की सच्चाई और अनुभवों में होता है, न कि किसी बाहरी भ्रम में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, जादुई बिस्तर का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध बिस्तर बनाने वाले, जिसका नाम विनोद था, आया। विनोद ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसका बनाया हुआ यह बिस्तर अद्भुत है। उसने कहा, महाराज, मेरा यह बिस्तर जिस पर कोई भी सोएगा, उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट कर देगा। जो ईमानदार होता है, उस पर बिस्तर से मधुर संगीत सुनाई देगा, और जो स्वार्थी या धोखेबाज होता है, उसकी नींद में झटके और गड़गड़ाहट होगी। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह बिस्तर सच में जादुई है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने बिस्तर का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि विनोद रोज दरबार में बिस्तर का प्रदर्शन करता था। रात के समय बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई। उन्होंने पाया कि विनोद अपने गोदाम में जाकर बिस्तर के नीचे छुपे कुछ यंत्रों को समायोजित करता था। इन यंत्रों से बिस्तर पर विशेष ध्वनि, हल्की रोशनी और कभी कभी ठंडे झटके पैदा होते थे, जिससे ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता था कि बिस्तर सचमुच सोते समय व्यक्ति की सच्चाई प्रकट कर रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक परीक्षण किया। उन्होंने 2 मंत्रियों को बुलाया। पहले मंत्री, जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, ने बिस्तर पर सोने का आदेश दिया। उस मंत्री की नींद शांत और मधुर रही और बिस्तर से एक नरम, मधुर संगीत की झलक मिली। दूसरे मंत्री, जिसकी नियत में लालच था, ने बिस्तर पर सोने का आदेश दिया। उसकी नींद में बार बार गड़गड़ाहट और झटके हुए, जिससे उसका स्वार्थ साफ दिखाई दिया। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, इस बिस्तर का कोई जादू नहीं है। विनोद ने स्वार्थ में आकर बिस्तर में यंत्र छुपाकर यह प्रभाव पैदा किया है। असली सच्चाई तो उस व्यक्ति के अपने कर्मों और दिल की शुद्धता में निहित होती है, न कि किसी यंत्र के झूठे प्रभाव में। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और विनोद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। अकबर बोले, सच्चा महानता और सफलता तो केवल उस व्यक्ति में होती है, जिसके अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम झलकते हैं। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, और यह घटना सबको यह सीख दे गई कि असली मूल्य किसी भी बाहरी यंत्र में नहीं, बल्कि इंसान के अपने कर्मों में निहित होता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, वफा का मोल। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में बैठकर अपने मंत्रियों से पूछा, मेरे दरबार में असली वफा क्या है? कौन ऐसा है जिसकी वफा मेरे प्रति बेहतरीन है? दरबार में सबकी राय अलग अलग थी। कुछ ने कहा कि वफा का मोल सोने से भी बढ़कर है, तो कुछ ने कहा कि असली वफा वो है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों को निभाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में असली वफा का पता लगाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपको असली वफा का मोल दिखा दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। 3 दिन बीरबल ने अपने गुप्त तरीके से दरबारियों की वफा की परीक्षा की। उन्होंने एक सुनहरे लिफाफे में एक संदेश छुपवाया, जिसमें लिखा था, सच्ची वफा वही है जो राजा की सेवा में निस्वार्थ हो। बीरबल ने यह लिफाफा महल के बगीचे में एक गुप्त जगह पर रख दिया और घोषणा कर दी कि जिसने भी इस लिफाफे को खोज निकाला, उसे महाराज की ओर से विशेष इनाम मिलेगा। अगले दिन कई मंत्री और दरबारी बगीचे में जमा हो गए। कुछ ने तो तुरंत अपनी मेहनत लगाई, लेकिन कुछ अपने स्वार्थ के कारण कोशिश करने से भी पीछे रह गए। अंत में एक छोटा, विनम्र मंत्री, जिसे लोग हमेशा अपनी ईमानदारी के लिए जानते थे, बिना किसी दिखावे के बगीचे में धीरे धीरे उस सुनहरे लिफाफे को ढूंढ निकाला। जब उस मंत्री ने लिफाफा खोला, तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके अंदर की सच्ची वफा उजागर हो गई है।
वह बिना किसी लालच के अपनी पहचान के साथ महाराज के सामने पेश हुआ। दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, इस लिफाफे को ढूंढने वाला ही असली वफा का मोल समझिए। वह व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों में निस्वार्थता रखता है। महाराज अकबर ने उस मंत्री की वफा की सराहना की और उसे विशेष इनाम में सोने की मोहरें दी। उन्होंने कहा, सच्ची वफा ही राजा की सबसे बड़ी शक्ति है और इसीलिए मैं हमेशा उन लोगों का सम्मान करूंगा जो बिना स्वार्थ के मेरे प्रति वफादार रहते हैं। इस घटना से दरबार में यह सीख फैल गई कि वफा का असली मोल वह है जो इंसान अपने अंदर रखता है। वह केवल धन दौलत से नहीं मापा जा सकता, बल्कि सच्ची निष्ठा और निस्वार्थता से मापा जाता है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ चम्मच का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि भोजन के स्वाद के साथ साथ खाने वालों का असली स्वभाव भी उजागर हो सकता है। तभी एक रसोइया, जिसका नाम मुकेश था, महल में आया और दावा किया कि उसके पास एक ऐसा चमत्कारी चम्मच है जो खाने वाले की सच्चाई बता देता है। मुकेश ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मेरा यह चम्मच आपके दरबार में बैठे हर व्यक्ति के स्वभाव को प्रकट कर देगा। जो विनम्र है उसका प्रतिबिंब चमकदार होगा और जो स्वार्थी है उसका अंधेरा दिखेगा। महाराज अकबर ने मुकेश के दावे पर सोच विचार किया और बीरबल से कहा, बीरबल, इस चमत्कारी चम्मच का रहस्य उजागर करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने चम्मच का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मुकेश रोज महल में आकर चम्मच का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा कि जब उन्होंने इस चम्मच से खाना मंगवाया तो उनके चेहरे पर उनकी आंतरिक स्वभाव की झलक साफ दिखाई दी। पर बीरबल ने गौर से देखा कि चम्मच का बाहरी रूप साधारण था, पर उसमें कुछ छोटे छोटे निशान और झिलमिलाहट के संकेत थे, मानो उसमें कोई यंत्र छुपा हो। गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि मुकेश अक्सर रात में अपने स्टॉल पर जाकर चम्मच में एक विशेष यंत्र लगा देता था। उस यंत्र से चम्मच का लेंस थोड़े से बदल जाते थे, जिससे चम्मच का प्रतिबिंब व्यक्ति की वास्तविकता के बजाय एक पूर्व निर्धारित रूप दिखाता था। उदाहरण के तौर पर, एक अहंकारी मंत्री ने जब चम्मच से खाना मंगवाया तो उसके चेहरे पर असली स्वार्थ की जगह एक अंधेरी छाया झलकने लगी। वहीं एक विनम्र दरबारी ने चम्मच से खाना मंगवाया तो उसकी झलक में एक नरम, उज्ज्वल प्रतिबिंब प्रकट हुआ। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को एकत्र किया और मुकेश से कहा, जहांपनाह, यह चमत्कारी चम्मच कोई जादुई उपकरण नहीं है। मुकेश ने स्वार्थ में आकर इस चम्मच में छुपा यंत्र लगाकर लोगों को भ्रमित किया है। असली सच्चाई तो हर व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम में निहित होती है, जिसे कोई भी कृत्रिम यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत सराहना की और मुकेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली पहचान और स्वभाव केवल दिल की सच्चाई में होती है, न कि किसी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बीरबल की अद्भुत नाव। एक दिन बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के लोगों की मदद के लिए नदी पार एक नाव का आयोजन किया जाए, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। दरबार में सबने जोरदार चर्चा की कि इस नाव की सहायता से किन्हीं निस्वार्थ लोगों को बचाया जाएगा। बीरबल ने महाराज से कहा, जहांपनाह, मैं आपको दिखाता हूँ कि असली मदद वही है जो बिना स्वार्थ के होती है। महाराज ने अनुमति दी कि बीरबल अपनी चतुराई से इस नाव का रहस्य उजागर करें। अगले दिन बीरबल ने नाव के पास एक परीक्षण रखवाया। उन्होंने घोषणा की, जो भी इस नाव में सवार होकर नदी पार करना चाहता है, उसे एक छोटा सा पैगाम लिखना होगा। उस पैगाम में वह अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त करेगा कि वह किन कारणों से इस नाव का उपयोग करना चाहता है। दरबार के लोग उत्सुकता से पैगाम लिखने लगे।
कुछ ने लिखा कि वे केवल जल्दी महल पहुंचना चाहते हैं, जबकि कुछ ने कहा कि वे अपने व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन एक साधारण किसान, जिसका नाम गोपाल था, ने लिखा, मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ सुरक्षित रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का कोई साधन नहीं। बीरबल ने सभी पैगाम इकट्ठा किए और बताया, अब देखिए, इस नाव का असली जादू वही है जो इंसान की सच्चाई को उजागर करता है। जैसे ही नाव में सवार होने वाले लोगों ने पैगाम दिखाए, बीरबल ने देखा कि केवल वे लोग जिनके पैगाम में निस्वार्थता झलक रही थी, उन्हें नाव ने अपने आप चुना। वही लोग बिना किसी संघर्ष के नदी पार कर गए। लेकिन जो लोग केवल अपनी जल्दी, लालच या स्वार्थ के कारण नाव में चढ़े थे, उनकी नाव धीरे धीरे थम गई और आखिरकार डूबने लगी। अकबर ने यह देखकर गहरी सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, असली सहायता और सफलता तो उन लोगों में है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने दिल की बात मानते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह नाव केवल एक प्रतीक है। असली जादू तो इंसान की सच्चाई, नैतिकता और दया में होता है। यदि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी असली ताकत उभर कर आती है। महाराज अकबर ने उस साधारण किसान गोपाल की प्रशंसा की, जिसने अपने पैगाम में सच्चाई का परिचय दिया। उन्होंने गोपाल को इनाम में सोने की मोहरें दी और पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमानी और नेकदिलता की सराहना की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली मदद, सफलता और जादू केवल स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई में होता है, न कि केवल दिखावे या लालच में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, खलिहान का न्याय। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब दो किसान, रामचंद और मोहनलाल, झगड़े में पड़ गए। दोनों का दावा था कि उसी खलिहान की उपज में से अधिक हिस्सा उनका है। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया था कि गांव में भी अराजकता फैल गई थी। महाराज अकबर ने आदेश दिया कि इस मामले का न्याय बीरबल से करवाया जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, इस खलिहान का सच्चा मालिक कौन है, यह तुम अपनी चतुराई से निकालो। बीरबल ने दोनों किसानों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं इस विवाद का समाधान एक परीक्षण से करूंगा। फिर उन्होंने दोनों से कहा कि खलिहान की उपज को बराबर बराबर बांटने के लिए एक बड़ा बर्तन रखा जाएगा। बीरबल ने कहा, जो भी किसान इस बर्तन में अपनी उपज डालेगा, उसकी उपज का वजन मापा जाएगा। परंतु यदि कोई किसान लालच दिखाता है और अपनी उपज में से कुछ हिस्सा छिपाने की कोशिश करता है, तो उसका वजन कम दिखाई देगा। पहले रामचंद ने बर्तन में अपनी उपज डाली। उसने बड़ी लगन से अपना सारा अनाज और फल बर्तन में डाल दिए। मोहनलाल ने भी अपना हिस्सा डाला, लेकिन उसकी नजर में छल छलक रहा था। उसने चुपके से कुछ अनाज को अलग रख लिया ताकि वह अपनी उपज को बड़ा दिखा सके। बीरबल ने बर्तन का वजन मापा। देखा गया कि रामचंद की उपज का वजन ठीक वही आया जो उसके खाते से मिल रहा था, जबकि मोहनलाल की उपज का वजन अपेक्षाकृत कम था। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, असली न्याय तो वही है जो बिना किसी लालच के ईमानदारी से काम में लाया जाए। रामचंद ने अपनी उपज पूरी तरह से साझा की, जबकि मोहनलाल ने अपनी उपज छिपाने की कोशिश की है। आता असली खलिहान का हक रामचंद को है। महाराज अकबर ने रामचंद की ईमानदारी की सराहना की और मोहनलाल को सुधार का उपदेश दिया। दोनों किसानों ने इस परीक्षा से सीख ली कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली धन है। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से प्रशंसा की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, ईमानदारी की दौड़। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में सभा बुलाई और घोषणा की, आज मैं देखना चाहता हूँ कि दरबार में असली ईमानदारी और सावधानी किसमें है। उन्होंने कहा, हम एक दौड़ आयोजित करेंगे, पर यह दौड़ सिर्फ तेजी की नहीं, बल्कि ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता की भी परीक्षा होगी। अकबर ने घोषणा की कि इस दौड़ में प्रत्येक दरबारी को एक भारी पानी से भरा कटोरा लेकर महल के आंगन में निर्धारित दूरी तय करनी होगी।
जिस व्यक्ति का कटोरा बिना पानी के गिरे पूरे रास्ते तय हो जाएगा, उसे सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह परीक्षा हम सभी को सिखाने के लिए है कि केवल तेज दौड़ना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दौड़ के दिन दरबार में सभी दरबारी बड़े उत्साह से एकत्र हुए। कुछ ने तेजी से भागते हुए कटोरे को झटके से संभाला, परंतु रास्ते में उनके कटोरे से पानी छिटक गया। दूसरे ने धीरे धीरे सावधानी से दौड़ पूरी की ताकि पानी एक भी बूंद न बिखरे। अंत में एक मध्यम चाल वाला दरबारी, जिसने पूरे रास्ते कटोरे को संभाल कर रखा बिना एक बूंद पानी गिरे, जीत गया। अकबर ने खुश होकर पूछा, बताओ तुमने ऐसा कैसे किया? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने समझा कि असली जीत तेज दौड़ में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और सावधानी में है। मैंने अपने कदम धीरे रखे ताकि कोई भी पानी न गिरे, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है कि जो कुछ भी मुझे सौंपा गया है उसे पूरी लगन और ईमानदारी से निभाऊं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो असली सिद्धांत है। ईमानदारी और सावधानी से काम करने वाले ही असली विजेता होते हैं। महाराज अकबर ने उस व्यक्ति को सोने की मोहरें इनाम में दी और बाकी दरबारियों को चेतावनी दी, जो लोग अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं वे अंततः अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि केवल तेजी नहीं, बल्कि ईमानदारी और सावधानी से काम करना ही असली सफलता है।